केउ अंक मसीहारे नूतन सृष्टि कल्की करिवे और केउ अंक मसीहारे भारतवासी समग्र भारतवासी आनंदरे रहिबे। ए विषय रे भविष्य मालिका शास्त्र रे महापुरुष हस्तानंद दास कौन उल्लेख करिसेंती। महापुरुष निजर चकड़ा मड़ाण पुस्तक रे ए विषय रे कौन वर्णना करिसेंती एबे आमे सुनिबा। ए अटई मोर साइता धन श्रीगुरु पादकु लगाई ध्यान। गोटे साइता धन कहले कह जाउची ठाकुरंकर साइता धन। ठाकुर कलिजुग अंतिम समय बेलू जो लीलाखेला करेंगे श्रीगुरु को धरिकी से जो अंतर्निहित लीलाखेला घटव महागुप्त लीलाखेला करेंगे पुणी निजक परिप्रकाश करेंगे जो कल्की कनसेप्ट ठाकुरंकर घटव यहाँ हूँ ठाकुरंकर साइता धन बोली ठाकुर कहते जहाँ से जुग जुगर साइतिकी रखिंट सत्यजुग आरंभ रू एक कथा रखिंट कलिजुग अंतिम समय बेलू से यही लीलाखेला करेंगे तो अंगरे भगवान आसवे श्रीगुरु अंग संग ठाकुर हे बोली वर्णना करते मोर साइता धन श्रीगुरु पाद को लगाई ध्यान। ठाकुर श्रीगुरु पाद को ध्यान करिकी ए लीलामृत को करुँच श्रीगुरु को लेकिन ही सब हेब। गोटे वृत्त अंका जाऊँगी तार सेंटर पॉइंट वृत्तर जो केन्द्र बिंदु जोटा कहुची केन्द्र बिंदु हेले ठाकुर सृष्टि समुदाय वृत्त हूँ तेज श्रीगुरु हेले ठाकुर केन्द्र बिंदु को छाड़ी किसी करहब ना तो श्रीगुरु पाद को ध्यान बोली ठाकुर से कहते आ साइता धन ठाकुर साइता होता धन जुग जुगर ठाकुर साइतिकी रखिते कलिजुग अंतिम समय बेलू यही लीलाखेला करेंगे। मणिवेदी परे मोर आसन गुरु परम ब्रह्म मूर्ति दर्शन। तेणु मणिवेदी परे मोर आसन मणिवेदी कहले बाहर कोटी गोटा मणिवेदी नुह मणिवेदी हूँ सी गुरुंकर अंग स्थान को बुझाऊँ से ही ठाकुरंकर आस्थान गुरु परम ब्रह्म मूर्ति दर्शन। से गुरु परम ब्रह्म मूर्ति को ठाकुर नित्य दर्शन करुँच। गुरु हेले परम ब्रह्म मूर्ति सी जदिओ जीव रूप से जन्म नहीं साधारण मानव रूप से जन्म नहीं भक्त रूप से साधक रूप से शिष्य रूप से जड़े साधारण व्यक्ति रूप से गुरु रूप से विभिन्न मार्ग साधु रूप से सन्थ रूप से विभिन्न मार्ग सखा रूप से सखी रूप से विभिन्न मार्ग भविष्य मालिका शास्त्र रे महापुरुष माने वर्णना करिसेंती किंतु वास्तव में से होचंती परम ब्रह्म मूर्ति बोली कह ठाकुर मणिवेदी आस्थान रे विराजमान करिकी परम ब्रह्म मूर्ति गुरु परम ब्रह्म मूर्ति को नित्य दर्शन करुँच प्रकाश कर ठाकुर निजे गुरु परम ब्रह्म मूर्ति को दर्शन करुँच। तेणु श्रीगुरु पाद को ध्यान करिकी निज साइता धन को से रखिंट जहाँ कलिजुग अंतिम समय बेलू धरापृष्ठ घटव। निराकार देहु पांचटी ज्योति अच्युत अनंत पंचमूर्ति जशवंत जगन्नाथ बलराम जन्म होइलु ए मर्त्य धाम। तेणु निराकार देहरु ये पांचटी ज्योति अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम एमाने आसिकी प्रथमे नरदेह धारण करिकी दीर्घ 500-700 वर्ष तलू महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर ये गहन गोपन अध्याय बा लीलाखेला किभଳି हब ठाकुर से द्वारा ही भविष्य मालिका शास्त्र आकार उल्लेख कराई भाव में मु कलिजुग शेष बेलू आसबि जड़े व्यक्ति आसवे जी निजे श्रीगुरु होते तांकरी पाद को ध्यान करिकी लीलाखेला मु करी मोर साइता धन से मुकुला हेब तांकु नहीं कि लीलाखेला हम तेरे ये लीलाखेला संपादित तो निश्चय हेब। से विषय आम समस्त को अवगत करने पंचसखा माने दीर्घ 500-700 वर्ष तलू आसी प्रभुंकर श्रीमुख वाणी को उल्लेख करिसेंती भविष्य मालिका आकार से कथा ये वर्णना कराई। धर्म संस्थापना पापनाशन खेदा चेतावनी भविष्य ज्ञान तेज कौन उल्लेख कराई ये जो खेदा चेतावनी कौन ये मालिका खेदा जो उल्लेख कराई तालपत्र खेदारे जहाँ महापुरुष मैंने वर्णना करिसेंती धर्म संस्थापन धर्म को भाव में संस्थापन हम पापनाशन करने कल्की कौ भाव में आसवे कल्की अवतार म्लेच्छ संहार कौ घटव ठाकुर स्वयं निजे कल्की अवतार हो म्लेच्छ संहार किभଳି करेंगे यही सब विषय ही खेदा लिखन होती वर्णना कराई। तो 500-700 वर्ष तलू आसी पंचसखा माने निराकार पांचटी ज्योति आसी मानव रूप से जन्म हो खेदा लिखन गुप्त खेदा लिखन करके वर्णना कराई। तो धर्म संस्थापना पापनाशन खेदा चेतावनी भविष्य ज्ञान तो भविष्य ज्ञान से वर्णना कराई। दीर्घ 500-700 वर्ष तलू वर्तमान कौन घटना घटव भविष्य जो ज्ञान घटव भगवान कल्की अवतार संबंध में दारू निराकार ठाकुर केमती निराकार हेबे से विषय भविष्यत ज्ञान उल्लेख करा सबू लिखिगली भक्तों भक्त मोहर जे सोदर भाई। तेणु महापुरुष मान मध्यम स्वयं ठाकुर निजे सब लिखि जाइछन्ति भक्त लिखिं भक्त कहले आमे तमे भक्त नुह भक्त कहले से जो अंग दे भक्त आसवे
ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ହେବେ, ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ସାକାର ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗଳାମାଳି କରି ଠାକୁର ନିଜର ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ, ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ଥିବେ, ଯିଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ହେବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରୁ ସେ ଗୁରୁରୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ହୋଇଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ସାଧନା ସିଦ୍ଧି କରି ସେ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବେ, ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବାରୁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବାରୁ ସେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ ବା ସେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ହୋଇଥିବେ। ଏହା ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ନିର୍ଯାସ କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଲେଖିଗଲେ, ସବୁ ଲେଖିଗଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେ ଖେଦା ଲିଖନ ହେଇଛି, ତାଳପତ୍ର ଖେଦା ହେଉ, ତମ୍ବାପତ୍ର ଖେଦା ହେଉ, ଯେତେ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେବଳ ନିଜେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମାଳିକା ପୁସ୍ତକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେ ଯେତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଗାଁ ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସ, ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ସନ୍ଥ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, ଯେତେ ଆହୁରି ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରିକି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲେଖିଗଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଠାକୁରଙ୍କର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଯିଏ ନିଜେ, ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଠାକୁର ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମୋହର ଯେ ସୋଦର ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଇ ସିଏ, ସେ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତମ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣଟି ଜାଣ, ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖେଦା ଲିଖନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖେଦା ଲିଖନ। ଏଇ ଯୋଉ ଖେଦା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, 500-700 ବର୍ଷ ତଳୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛନ୍ତି, ବା ସେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖେଦା ଲିଖନ, ଏ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିକି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ, ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଖେଦା ଲିଖନ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତ କିଏ ନା, ଭକତ ମୋ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣଟି ଜାଣ। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାର ହେବ। ତେଣୁ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାର ହେବ। କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳାରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ, 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଠାକୁରଙ୍କର ବାହାରିବ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଳ୍କି ଅବତାର ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର, ଉଶ୍ୱାସିବେ ପ୍ରଭୁ ଅବନି ଭାର। ତେଣୁ କଳ୍କି ଅବତାର ହବ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ଘଟିବ। ଉଶ୍ୱାସିବେ ପ୍ରଭୁ ଅବନିର ଭାର। ଅବନିର ଭାରକୁ ନହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଉଶ୍ୱାସିବେ? ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ ତ ସେ ଅବନିର ଭାରକୁ ଉଶ୍ୱାସିବେ। ଯେଉଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଅଧର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁର୍ଜନ, ପାପାଚାରୀ ଲୋକମାନେ ରହିକି ପୃଥିବୀର ଭାରାକୁ ଏଠି ବଢଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କଲେ, ସେମାନେ ମଲେ ତ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଘଟିବ। କେବଳ ଭଲ ଲୋକମାନେ ରହିବେ, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା ଭକ୍ତିରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ହେବେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଠି ରହିବେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଉଛି, କଳ୍କି ଅବତାର ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର। କଳ୍କି ଅବତାର ଘଟୁଛି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ମହାକାରଣ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାଯୁଗ କର୍ମ, ମହାଧର୍ମ। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବେ, ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମ୍ଭବ ଏଇଥିପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବେ, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁ ନାମ, ସାଧୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ। ଦୁଷ୍କୃତ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍କୃତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦୁଷ୍କୃତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ଦୁଷ୍କୃତ ଜନ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଜନ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଏଇ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଲୀଳାଖେଳା। କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଲୀଳାଖେଳା ଘଟିବ। ତାକୁ ଖେଦା ଲିଖନ ଆକାରରେ ବା ଗୁପ୍ତ ଖେଦା ଲିଖନ ଆକାରରେ ନିରାକାରଙ୍କ ଠାରୁ 5ଟି ଜ୍ୟୋତି ଆସି ମାନବ ରୂପରେ ଆମରି ଓଡିଶା ମାଟିରେ ପଞ୍ଚସଖା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଆକାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ମାନବ ଅବତାର ହୋଇ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ, ଯୋଉଥିରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା, ପାପ ନାଶନ, ଭବିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଖ୍ୟାତି ନ କରିବୁ କ୍ଷିତିରେ ଥିବୁ, ତେବେ କଳି ଲୀଳା ନେତ୍ରେ ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଖ୍ୟାତି କରାହବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ ଆସିଥିବେ, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଥିବେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳାଖେଳା ଖ୍ୟାତି ହବନି। ଖ୍ୟାତି ନ କରିବୁ କ୍ଷିତିରେ ଥିବୁ, କ୍ଷିତିରେ ଥାଇକି ଖ୍ୟାତି କରିବୁ ନାହିଁ, ତା ଆପେ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ ସମୟ ହେଲେ। ତେବେ କଳି ଲୀଳା ନେତ୍ର ଦେଖିବୁ, ତାହେଲେ କଳି ଲୀଳା ଦେଖିବୁ ଠାକୁର କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। ଏଠି ସେ ଲୀଳା ଖ୍ୟାତ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୋହର ଏ କୋଠ ଧନ ଅଟଇ, ବେଳକୁ ରଖିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା 500-700 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏ କୋଠ ଧନ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରଳୟ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେମିତି କଣ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଘଟିବ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କୋଠ ଧନ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଅବତରଣ ଲୀଳା ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି କୋଠ ଧନ।
से धन कोथि थुआई ना भक्त थुआई मोहर ए कोठ धन अटई बेल को रखी भक्तों से भक्त जो जन्म नहीं आसवे सहित ये कोठ धन लीला भगवान घट भगवान स्वयं निजे आसिकी भक्तों सहित अंग लीला खेला करेंगे अंग संग हो ये कोठ धन से बेले मुकुड़ा हे जब स्वयं भगवान आसिकी अंगरे गुप्त राहस लीला करेंगे और निजक उन्मोचन करेंगे ये कथा ये वर्णना कराई चिन्ह न पारती ताहांकु केही लागी अलगारे अछंती रही तेणु सी आसिकी समाज भितर थे सी कौन बण जंगल भितर रही नथिबे गृहस्थ बोली वर्णना कराई पुणी अवधूत बोली वर्णना कराई आश्रम थिबो घर थिबो से समाज भितर ही थे जड़े गुरु रूप थे बोली वर्णना कराई से लागी अलग थे समस्त सहित लागिकी थे आमे तमे समस्त जमी साधारण मनीष मनीष भितर सी थे लागी अलग थे लागिकी रही समाज भितर थे कि से निजक अलग करके रखिथे भगवान को अंग संग हो से निजक अलग करके रखिथे पृथक करके रखिथे वर्णना कराई चिन्हा देवे ना खोलाखोली भाव में कहले से चिन्हा देवे ना भी कहीं चिन्ह पारे ना समय हेले स्वयं भगवान ही निजक परिप्रकाश करी अंगरे चिन्ह बोली वर्णना कराई पद्मवेश धरी गुपते बुलई ताकू न चिन्हती केही समस्त को चिन्हे धरा न दिई मौन भाव में रही तेणु से मौन भाव में रही छद्मवेश धरी रही समस्ते चिन्ह पारे ना बोली वर्णना कराई से किंतु समस्त को चिन्हे क्या धरा देवे ना धरा भी देवे ना से पुणी आहरी गोटे डिफिकल्ट कथा हाँ सेमती भक्त सुजन को देखी धरा ता भी नो से निजक एभली भाव में अलग करके रखिथे बोली वर्णना कराई भविष्य मालिका शास्त्र रात्र दिवा निद्रा न लागई मते भक्त मो पंच प्राण से जो भक्त स्वयं भगवान आसिक जहाँ अंगरे रही जहाँ भविष्य मालिका लिखाई जहाँ 500-700 वर्ष तलू भगवान निजर प्री प्लानिंग प्रिपेरेसन कर धरा पृष्ठ भविष्य मालिका भविष्य ज्ञान को सब देती घटनावली घटो से भक्तों ठाकुर महाशून्य थिला बेले ठाकुर को निद लगुन ठाकुर जो आसिक नरअंग हो से भक्तों अंग संग हो तेबे से भक्तों भगवान को निद लगुन वर्णना कर दिवा निद्रा न लागई मते भगत मो पंच प्राण तेणु से भक्त हेले भगवान पंच प्राण ठाकुर जमी निजर पंच प्राण को माने काढ़ी धरा पृष्ठ जन्म करेंगे तेणु जड़े जदि निजर पंच प्राण मुझे मो पंच प्राण को बर्तमान काढ़ी कुआड़े देदेवी मोर कौन निर्जीव समय पलटिजी से भगवान ये जुग को धरा को महाप्रलय रक्षा करने धर्म संस्थापना करने पृथ्वी को पुनः गठन करने अधर्म को ये धर्म को संस्थापना करने से निजर पंच प्राण को काढ़ी जन्म देते धरा पृष्ठ ठाकुर पंच प्राण आसिक मानव रूप जन्म नहीं सबुठ बड़ महा आश्चर्य कथा तेणु ठाकुर से निद लगुन मो पंच प्राण जदि बाहरी जीव कौटी मृत्यु हो भगवान क्षेत्र जेहेतु सी महाअलौकिक स्रष्टा जेहेतु निजर सृष्टि को रक्षा करने निजर पंच प्राण को से देते मानव रूप से आसिक जन्म नहीं समय अनुसार ठाकुर पाक आसवे रात्र दिवा ठाकुर को निद लगुन ठाकुर कहते पाक आसिक भी निद लगुन कारण से भक्त को केम ठाकुर संस्थापना करेंगे धरा पृष्ठ ठाकुर दर्शन देले ही से भक्त संस्थापित हेबे सारा विश्व चिन्ह मानव से भक्तों पाद पद्म अभय पादरे सारा विश्ववासी शरण गले ही विश्व उद्धार हम विश्ववासी उद्धार हो पारे नचेत भगवान को पाद पद्म शरण नहीं कदापि उद्धार हो पारे ना यह कलिजुगर महानियम महातत्व महाज्ञान अटे ठाकुर को से निद लगुन जेपर्यंत ठाकुर ए महाधर्म महाकर्म को प्रतिष्ठित न प्रतिपादित न कर जगत भक्त सम्मुखें तो से ठाकुर ये कहते से भक्त होती मो पंच प्राण आ भक्त मते रात्र दिवा किसी जना पड़ुनी मते निद ना मो आखिरे बोली ठाकुर वर्णना कर महाभाव जगत एक कथा कहते आउ गोटे कथा कहुई 28 अंके बछा बछी हेब जात हेब नुआ सृष्टि तेणु ठाकुर आसिक लीला खेला करेंगे 28 अंक कथा ये कहते 28 अंक बेलू जात हेब नुआ सृष्टि नुआ सृष्टि जो कथा कहुई बहुत लोक मरी मारी जी बहुत घटना सब घट बहुत प्राकृतिक विपर्य घटो 28 अंक बेलू नुआ सृष्टि आरंभ हो बोली कहुई 28 माने 2028 कथा ये कहुई 29 अंके आनंद रहिबे भारत जनगोष्ठी जेहेतु नुआ सृष्टि 28 अंक हम 2028 बेलू हम तेणु 29 अंके आनंद रहिबे भारत जनगोष्ठी तेणु भारतर जनगोष्ठी भारतवासी आनंद रहिबे 29 अंक बेलू ये वर्णना कर 29 अंक कहले 2029 बेलू ये घटना घटो जेहेतु नूतन सृष्टि हम ठाकुर बछा बछी लीला खेला घटो धान रे विहन रे अगाड़ी चली जो कथा भविष्य मालिकार उल्लेख रही माने भक्त सुजन साधु सत मैंने भल मनीष से रे खराब दुष्ट ये सब संहार हो नूतन सृष्टि ऑटोमेटिकली गठन हो वर्णना कराई
कारण ये सब पुराना लोक चलीजे तेणु जेहेतु 28 नूतन सृष्टि गठन हे नुआ सृष्टि जात हे तेणु 29 बेलू भारतवासी भारतर जनगोष्ठी आनंद रही वर्णना कर महापुरुष अच्युतानंद निजर चकड़ा मराण पुस्तक में एक उल्लेख कर भगवान श्रीमुख बाणी भगवान और भक्त भीतर कथा आमर आज्ञा किसी कथा नहीं तेज ठाकुर कथा ताहा केबे हबो जेबे हबो सर्वे भवन्तु सुखिनो तो अति मंगलर कथा भक्त समाज साधु समाज जनसाधारण समस्ते उपकृत ही उपकृत हेबे यह अहोभाग्य कथा तेबे यह भविष्य मालिकार पंक्ति अटे एथिरे आमर किछि लेनदेन नहीं तेणु ठाकुर 25 मसीह कले भल कथा 28 कले भल कथा 29 कले भल कथा तेबे ए सब को मु मो गुरुदेव पदे कथार बुझी यह हूँ महाप्रभुंकर निजी मामला बा निजस्व व्यक्तिगत कथा से केबे दर्शन देवे ए सृष्टि को केबे कुहाई नूतन वैकुंठ गठन हम केबे हम से सब जिन को करेंगे भक्त जगत को उद्धार करेंगे से सब तांको मैटर अटे से आमर किसी ना तेणु मास मसीहा ये सब मोर बेसी गुरुत्व नहीं एकमात्र हूँ भगवान गुरु ठाकुर कल्कि भगवान लीलामृत को गान करवा आमर एकमात्र ही कर्तव्य कर्म अटे बा गुरु आज्ञा अटे सेतिकी ही मु आपण मान पाखे उपस्थापन करने को प्रयास करिछि तथापि जेहेतु मास मसीहा कथा बा अंक कथा एठी वर्णना कराइछि तेणु मु आपण मान पाखे उपस्थापन करिछि नचेत मोर व्यक्तिगत व्यक्त जहाँ अटे बा मो गुरुदेव मु जहाँ जानी ठाकुरंकर निर्देश आदेश बा तांकर महागुप्त कथन अटे से आमर किछि ही नहीं आम माने केवल महाप्रभुंकर पादपद्म पूर्ण समर्पण करी तांको समय को अपेक्षा करवा ही एकमात्र कर्तव्य अटे तेबे आज एतिकी मु मोर आगामी अध्याय आउ किछि नूतन मालिका अमृत सहित आपण मानक पाखे उपस्थित हेबी धन्यवाद।